नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नोटिस क्या मिला कि हंगामा बरप गया है। कहां पे? मुंबई में। कौन कौन किधर भाग रहा है, किसको किसको संपर्क कर रहा है, सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और हमारे सूत्र उनका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अभी तक जो ये भ्रम उन लोगों ने फैलाया था कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है, और कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिलने की बात कैसे फैलाई गई? कितने बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। जी न्यूज के मालिक भी उस झांसे में आ गए, सुभाष चंद्रा जी। और मैं तो हैरान हूं, उन्होंने अपने किसी पत्रकार को यह नहीं कहा कि जरा पता करो कि एक्चुअल में सीबीआई ने कौन सा क्लोजर रिपोर्ट और कहां पर किस कोर्ट में दाखिल किया है, सीबीआई के किस कोर्ट में दाखिल किया है। वेबसाइट पर जब हम लोगों ने सूचना दी कि कहीं सीबीआई के एक ही केस के सुपुर्द होने की बात हो रही है, और वो केस जो क्लोजर रिपोर्ट है, वो क्लोजर रिपोर्ट है बांद्रा कोर्ट में, क्योंकि बांद्रा कोर्ट में ही, बांद्रा पुलिस स्टेशन का ही एफआईआर था और उनका जो ज्यूरिसडिक्शन था वो बांद्रा का सीबीआई कोर्ट है। उस बांद्रा के कोर्ट में इसको सबमिट किया सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट। और सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट की टाइमिंग देखिए। मैंने तब भी आपको उस वक्त कहा था कि ऐसा सीबीआई कैसे कर सकती है, कोई भी अपने ऊपर इतना बड़ा तुहमत कैसे सीबीआई लेगी। अगर सीबीआई को सुशांत के केस को क्लोज करना भी होता तो किसी भी सूरत में सीबीआई वो टाइमिंग नहीं चुन सकता था जिस जिस समय में उस क्लोजर रिपोर्ट को, जिस क्लोजर रिपोर्ट का मीडिया ने हवाला दिया, उसको सीबीआई ने सबमिट किया। देश में ये पहली ऐसी घटना है मित्रों, जिसमें मीडिया को इतने बड़े पैमाने पर मैनेज करने का काम किया, और वो मैनेज करने वाले बहुत सारे बिलियनर एक साथ खड़े हो गए कि किसी भी तरीके से इस रिपोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट के रूप में प्रचारित किया जाए। और इसमें से खास तौर से रिया के नाम को आगे करते हुए मीडिया ने यह नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश की कि रिया चक्रवर्ती को लेकर के जितने सवाल थे वो सारे सवाल अब खत्म हो गए हैं। उन सवालों का अब कोई महत्व नहीं है जो रिया चक्रवर्ती को लेकर के पूछे जा रहे हैं। और ये पूरा प्रकरण, ये पूरा नैरेटिव कंसर्टेड नैरेटिव था, और इस नैरेटिव में जो सिपह सालार है, आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं। सबसे पहले सतीश मानसिंदे, दूसरा परमबीर सिंह, तीसरा आदित्य ठाकरे, और चौथा रिया के दोस्त, नए दोस्त, बिलियनेयर निखिल कामत। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि रिया के दोस्त निखिल कामत, जो यंगेस्ट बिलियनेयर हैं, वो लगातार 4-5 महीने तक दिल्ली में कैंप करते रहे। नाटक उनका था कि वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, कई बार उनसे गलती हो जाती है या कोई उनसे गलती करवा लेता है। कोविड के दौर में इस शख्स ने कितने 100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री केयर फंड में दिया नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा दिया। पैसे की कमाई हो रही है। वो एक फिनटेक कंपनी के मालिक हैं। कभी 65,000 करोड़ कहते हैं, कभी 45,000 करोड़ कहते हैं। वैल्यूएशन का खेल है, अलग अलग खेल में वो शामिल हैं। तो रिया के जो दोस्त हैं वो लंबे समय तक
दिल्ली में कैंप करते रहे और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो काफी कुछ मैनेज करने में पर्दे के पीछे चाल चल रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने जो अपना 2 बिजनेस शुरू किया, पहला पॉडकास्ट का और दूसरा ये फैशन शोरूम का, इस दोनों के भी पीछे कहा जा रहा है कि ये निखिल कामत ही हैं और इसीलिए निखिल कामत जी को भी नोटिस सर्व हुआ है। लीगल नोटिस जो नीलेश ओझा जी की तरफ से सर्व हुआ है उसमें निखिल कामत का भी नाम है। प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट कर लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रधानमंत्री आपकी हर बुरी चीज को समर्थन कर देंगे, यह गलतफहमी हटा लीजिए। और प्रधानमंत्री को शायद इस बात का इल्म नहीं था। मैंने उसी दिन, जिस दिन यह पॉडकास्ट हुआ था और सभी टेलीविजन चैनल पे चला था, वो पूरा प्रायोजित पॉडकास्ट था और टेलीविजन चैनल को उसके बदले में हो सकता है कि पैसे मिले होंगे, पैसा दिया गया होगा, क्योंकि उस शख्स को खुद की भी ब्रांडिंग करनी थी कि प्रधानमंत्री के साथ बैठा हुआ है। बिल गेट्स का वो शागिर्द है इतने लंबे समय से। बिल गेट्स के साथ मिलकर के निखिल कामत जी काम कर रहे हैं देश में और लंबे समय से काम कर रहे हैं, 1-2 साल से काम नहीं कर रहे हैं। और निखिल कामत के भी मीटोरिक राइज के पीछे ये सिर्फ उनका शुद्ध और शुद्ध बिजनेस नहीं है, ये जो उनका नेटवर्क है वो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। कितना सपोर्ट कर रहा है, किस हद तक सपोर्ट कर रहा है, नहीं मालूम, लेकिन माननीय निखिल कामत इस कोटरी के हिस्सा हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और तभी आपको ध्यान, मैं आपको आज खुल करके बताना चाहता हूं, निखिल कामत को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से आज से लगभग 1 साल पूर्व ऑफिशियल मेल किया गया कि आपका संबंध रिया चक्रवर्ती से क्या है, रिया चक्रवर्ती के साथ आप क्यों हैं। आपको नहीं मालूम है कि क्या रिया चक्रवर्ती एक अक्यूज्ड है और आप ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे बोल रहे हैं, अपने परिवार में बोलते हैं, अपने मित्रों को बोलते हैं कि मीडिया वाले झूठ फैला रहे हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में, रिया निर्दोष है। और आपका जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है, आप उसमें रिया चक्रवर्ती की ब्रांडिंग कर रहे हैं, जैसे कि मीडिया में राजदीप सरदेसाई ब्रांडिंग करने का जिम्मेदारी लिए हुए हैं। रिया, अभी राजदीप सरदेसाई की पत्नी टीएमसी की राज्यसभा सांसद है, उस पर मैं एक अलग से आपको शो बना करके बताऊंगा कि क्या क्या खेल चल रहा है अंदर में। मीडिया में राजदीप सरदेसाई और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनकी ब्रांडिंग करने की सुपारी लिए हुए हैं। और इधर बिजनेस कम्युनिटी में निखिल कामत रिया चक्रवर्ती की ब्रांडिंग करने के लिए एक प्रकार से सुपारी ले रखा है। और निखिल कामत को ऑफिशियल आकर के यह बयान देना चाहिए। जब ये हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से उन्हें मेल गया कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, हम आपको एक अच्छे, एक ब्राइट बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं और आप इस रूप में भारत के एसेट हो सकते हैं, लेकिन बिल गेट्स के साथ संबंध को लेकर के नहीं। बिल गेट्स एक माना हुआ लाइजनर है। बिल गेट्स के खिलाफ हम लोगों के पास इतने सबूत हैं और अब तो दुनिया देखेगी, अभी दुनिया देखेगी। मेक महाराष्ट्र, मेक अमेरिका, वो जो ग्रेट अगेन मागा, उस मागा का मेक अमेरिका हेल्दी अगेन महा, उसके सर्वे सर्वा डॉक्टर असीम मल्होत्रा बनाए गए हैं। आजकल डॉक्टर असीम मल्होत्रा ट्रंप के सलाहकार हैं। आप ट्रंप के बाकी चीजों पर मत जाइए अभी, लेकिन कोविड के दौरान जो इन्होंने धुरतई की थी उसके सारे रिकॉर्ड आ गए हैं। और आरएफके रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर पूरा कॉल ले रहे हैं, तो अभी इनके खिलाफ तो सारा खेल चलेगा। और ये भारत में व्यवसायियों, किन व्यवसायियों के साथ मिलकर के कोविड के दौरान कितने वारे न्यारे किए, इसका फर्स्ट हैंड अकाउंट हम लोग अपने प्रधानमंत्री को देते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री इन कुछ बिके हुए ब्यूरोक्रेट से गुमराह होते रहे और इस बिल गेट्स के ऊपर भरोसा करते रहे। और आज उसका नतीजा यह है कि प्रधानमंत्री का सम्मान